बिहार चुनाव में महागठबंधन से जुड़ी अब बड़ी खबर आपको बताता हूं। बड़ी खबर, सीट बंटवारे पर आरजेडी को जेएमएम का अल्टीमेटम। राष्ट्रीय जनता दल को झारखंड मुक्ति मोर्चा का अल्टीमेटम। सूत्रों से बड़ी खबर, जेएमएम ने 15 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दे दिया है। जेएमएम ने 15 अक्टूबर 12 सीटें देने की मांग की है। 15 अक्टूबर का अल्टीमेटम है। सूत्रों से बहुत बड़ी खबर मिल रही है, महागठबंधन में खींचतान, आरजेडी को जेएमएम का अल्टीमेटम। जेएमएम ने अपनी लिस्ट जारी करने की धमकी भी दी है, तैयारी पूरी कर रखी है। आरजेडी को जेएमएम ने 12 सीट की लिस्ट दी है और वो चाहते हैं 15 तारीख तक जल्द से जल्द इस पर फैसला कर लिया जाए। जेएमएम ने 15 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया आरजेडी को। बिहार से महागठबंधन को लेकर बड़ी खबर दिखाया जा रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा है महागठबंधन में, लेकिन हम आपको एबीपी न्यूज पर बड़ी खबर बता रहे हैं कि किस तरह से आरजेडी को जेएमएम ने अब अल्टीमेटम दे दिया। शशांक, आपके पास वापस आना चाहूंगा, आप बने हुए लगातार। मैं कह रहा था एक के बाद एक बड़ी खबर आप दे रहे हैं एबीपी न्यूज पर। अब ये आरजेडी को अल्टीमेटम दे दिया है जेएमएम ने, ये किस ओर जा रहा है? देखिए, महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेके जबरदस्त जो है वो पेच फंसता दिख रहा है। याद कीजिए, पिछले साल जब झारखंड में विधानसभा चुनाव हुआ था तो जेएमएम ने 7 सीटें राजद को दी थी। अब उसी तरह का सम्मान जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी से जेएमएम खोज रही है। 12 सीटों की सूची तेजस्वी यादव को 3 दिन पहले जो है वो सौंपी गई थी, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, और ये 12 सीटें जेएमएम को चाहिए ही चाहिए। और ये सब जो सीटें हैं वो बॉर्डर इलाकों की सीटें हैं, उसमें से कुछ आदिवासी बहुल भी सीटें हैं। और देखिए, साफ तौर से अल्टीमेटम दिया गया है जेएमएम के तरफ से कि आप 15 तारीख के दोपहर तक सीट शेयरिंग पर फाइनल निर्णय कर लीजिए, नहीं तो 15 तारीख की रात तक हम अपनी उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी कर देंगे। हमने जो आपको सम्मान झारखंड में दिया था, वो आप ये कह रहे हैं कि जेएमएम का अल्टीमेटम, माफ कीजिएगा, ये है कि अगर आपने 15 तारीख तक सहमति के मुताबिक जो हम मांग कर रहे हैं 12 हमारी सीट नहीं दी तो हम अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर देंगे, यानी महागठबंधन टूट भी सकता है। बिल्कुल, जेएमएम बड़ा कदम उठा सकती है, क्योंकि जेएमएम पिछले 2 महीने से राजद के साथ बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। लेकिन देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव पे भी दबाव है, महागठबंधन में कई सारे दल हैं, अब आईपी गुप्ता भी इसमें आ सकते हैं, उधर पारस से भी जो है बातचीत चल रही है, इधर जेएमएम ने भी जो है पेच फंसा दिया है। तो तेजस्वी को तो सबको साथ लेके चलना है और खुद भी ज़्यादा सीटों पर लड़ना है, तो तेजस्वी कैसे चीज़ों को टैकल करते हैं ये देखना होगा। लालू प्रसाद यादव ने भी खुद जो है मोर्चा संभाल लिया है और जेएमएम का साफ मैसेज है कि हम 15 तारीख की रात तक उम्मीदवारों की जो सूची है वो जारी कर देंगे। जी ठीक है शशांक, बड़ी खबर दी आपने, आगे भी नजर बना के रखें। मैं जरा सा खबर में आगे बढ़ता हूं। एक तरफ जहां सीटों को लेकर दिल्ली में माथापच्ची चल रही है, वहीं इसको लेकर बिहार में भी हलचल बढ़ी हुई है। दोनों खेमे जल्द सीट बंटवारे का दावा कर रहे हैं और एक दूसरे पर निशाना भी साध रहे हैं। कहीं कोई नाराज नहीं है। देखिए, गठबंधन राजनीति में हर दल की अपनी अपेक्षाएं होती हैं और सभी दलों का नेतृत्व जब आपस में बैठता है तो मिलकर एक सम्मानजनक समझौता होता है। एनडीए में ये परंपरा रही है और कभी भी सीट शेयरिंग को लेकर के कोई असमंजस का भाव नहीं है। ये जो बीजेपी कहती है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, यहाँ नगरी नगरी द्वारे द्वारे भटक रही है। एक को मनाती है, दूसरा नाराज, दूसरे को मनाती है, तीसरा नाराज। अभी नामांकन का अंतिम दिन बीतने दीजिए, इसके बाद देखिएगा एनडीए में कैसा भगदड़ मचेगा। एनडीए के ही कई सहयोगी दल छोड़कर भागेंगे। दर्द असदी का एक शेर है, आप छेड़े ना वफा का किस्सा, बात में बात निकल आती है। दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन अब इसका नतीजा क्या होगा? बड़ी बड़ी खबरें आज निकल करके आ रही हैं। शशांक ने बताया कैसे इधर से अल्टीमेटम दिया जा रहा है, कैसे उधर ये दावा किया जा रहा है कि हम 203 सीटों पर सहमति बन गई है, तो बाकी 40 सीटों में कैसे लोगों को अकोमोडेट करेंगे, कैसे शामिल किया जाएगा। चिराग पासवान को अगर 3 सीटें एक्स्ट्रा दी जा सकती है, 2 से 3, तो बाकी लोगों की मांगों को कैसे पूरा किया जाएगा। ये बड़ी खबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं एबीपी न्यूज पर, दोनों ही खेमों की तरफ से। एक तरफ आरजेडी को जेएमएम ने अल्टीमेटम दे दिया है, 15 तारीख तक आप हमारी मांग के मुताबिक उन 12 सीटों का ऐलान कर दीजिए, नहीं तो हम अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर देंगे।